छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। देश विदेश में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य, छठी मैया से मांगा आशीर्वाद। पटना में छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। छठ पर्व के तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। हरिद्वार में श्रद्धा उत्साह के साथ मनाया गया छठ का महापर्व। हर की पैड़ी में छठ व्रतियों ने पूरे विधि विधान के साथ सूर्य को अर्घ्य दिया। नोएडा में छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ के तीसरे दिन की विधिवत तरीके से पूजा हुई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से आई छठ पूजा की तस्वीरें। छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सिलीगुड़ी में छठ व्रतियों ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया। घाटों पर उमड़ा छठ व्रतियों का हुजूम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री आवास में भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों ने की छठ की पूजा। लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में दिखी छठ की रौनक। छठ व्रतियों ने की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना, गाए गीत। रांची में छठ की शाम की सूर्य पूजा के लिए छठ घाट पर पहुंचे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। परिवार के साथ की पूजा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में अपने आवास पर की छठ पूजा। पूजा के दौरान पूरा परिवार रहा साथ। दिल्ली में आईटीओ के पास छठ पर्व की शानदार तैयारी। घाट पर किए गए जोरदार इंतजाम। दिल्ली में आईटीओ पर छठ के लिए लगाए गए पंडाल। व्रतियों और आम लोगों की सुविधा का रखा जा रहा पूरा ख्याल। दिल्ली में छठ के लिए घाटों पर रहेगी खास सुरक्षा। चुस्त दुरुस्त रहेगी व्यवस्था। दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने छठ गाकर गीत गाकर छठी मैया का गुणगान किया। दक्षिणी दिल्ली में छठ महापर्व के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लोगों को दी छठ पूजा की शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, छठी मैया का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अरे हो छठी माई तो बिहार के पटना में छठ पर्व की रौनक। बाजारों में फल और पूजा सामग्री की खरीदारी के लिए उमड़े लोग। बिहार के बाजारों में छठ की रौनक देखी जा सकती है। खरीदारी करने के लिए यहां पर आ रहे लोग। गया के गांधी मैदान में छठ पर्व के लिए लगी फलों की दुकानें। 2 दिनों में करोड़ों की बिक्री। राजधानी दिल्ली में और पूजा के लिए फलों की यहां पर बिक्री हो रही। भारी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में छठ की रौनक देखी जा सकती है। कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे छठ की तैयारियां। सजाया गया घाट। पूजा की रस्म निभाती दिखी व्रती महिलाएं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी तैयार किया छठ पूजा पर गीत। लोगों को दी पर्व की शुभकामनाएं। छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूर्य प्रणाम। छठी मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, गंगा मैया को प्रणाम, सूरज मल को प्रणाम, सूरज मल को प्रणाम। जय 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 छठी मैया, जय जय रे। जय 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 छठी मैया, जय जय रे। रामनगरी अयोध्या में छठ पर्व की तैयारियां। आज भी सरयू के घाटों पर डुबकी लगाने और पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में छठ पूजा के मद्देनजर तैयारी पूरी। डीएमएसपी ने घूम घूम कर लिया घाटों का जायजा।
गाजीपुर में छठ घाटों पर लगने लगी भीड़ और सजने लगी वेदियां। लोगों में नजर आ रहा खास उत्साह। छठ पर्व में कल उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसी के साथ होगा इस वर्ष छठ पर्व का समापन। दिल्ली एनसीआर में कल सुबह 6:36 पर सूर्योदय का वक्त व्रती दे सकेंगे उगते सूरज को अर्घ्य। बिहार में पटना और आसपास के इलाकों में कल सुबह 6:02 पर होगा सूर्योदय। इसी वक्त दिया जा सकेगा अर्घ्य। वाराणसी और आसपास के इलाकों में कल सुबह 6:10 पर होगा सूर्योदय। अर्घ्य देकर व्रती करेंगे छठ पूजा को संपन्न। छठ पर्व के तीसरे दिन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बिहार का दौरा। सीएम नीतीश कुमार के साथ घाटों का लिया उन्होंने जायजा। नागपुर में शरद पवार का बयान। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता को परिवर्तन चाहिए और उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमें करना होगा। योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे बयान पर शरद पवार ने साधी चुप्पी। कुछ बोले बगैर हंसते हुए निकले। महाराष्ट्र के अकोला में एमएनएस नेता राज ठाकरे का ऐलान। मैं सत्ता में आया हूं तो महाराष्ट्र में एक भी मस्जिद पर लाउड स्पीकर नहीं रहेगा। उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का राज ठाकरे पर बयान। ये लोग समाज को धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं। नागपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा संविधान की पीठ में छुरा मारना चाहता है आरएसएस। कभी भी संविधान से सीधे नहीं लड़ सकते। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। मैं एकाधिकार के हूं खिलाफ। रोजगार कारोबार नवाचार प्रतियोगिता का हूं समर्थक। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। संविधान के प्रति साफ जाहिर हुई राहुल गांधी की अनास्था। शिवसेना उद्धव गुट ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। कहा 2 भागों में हमारा वचननामा। धारावी कोलीवाड़ा के पुनर्विकास पर लोगों से लेंगे राय। उद्धव ठाकरे ने किया महाराष्ट्र के युवाओं को मुफ्त शिक्षा और रोजगार देने का वादा। महंगाई पर काबू रखने का भी वादा किया उन्होंने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। जब बजरंग बली थे तब इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी। आज अगर बजरंग बली का पाठ कोई कर रहा है, शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसको रोका जाता है। अजित पवार के साथ किसी समझौते से सुप्रिया सुले का इनकार। कहा सीएम की रेस में नहीं हूं मैं। शरद पवार के रिटायरमेंट के मुद्दे पर बोली सुप्रिया सुले। वो केवल सक्रिय राजनीति से दूर होकर किसानों और पिछड़ों के साथ करना चाहते हैं काम। पंजाब के कांग्रेस नेता अमरिंदर राजा वरिंग के बयान पर रणदीप सुरजेवाला ने किया बचाव। कहा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया इस बयान को। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने महिलाओं पर बयानों को लेकर इंडी अलायंस पर साधा निशाना। कहा सोचिए महाराष्ट्र में क्या क्या बोला जा रहा है। 370 के मुद्दे पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने विशेष दर्जा बहाली के प्रस्ताव को लेकर उमर अब्दुल्ला को दी चुनौती। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर से हंगामा। धारा 370 और 35A के मामले पर पीडीपी ने पेश किया नया प्रस्ताव। 370 बहाल करने के प्रस्ताव का बीजेपी ने किया विरोध। दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई बैठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान टेबल पर चढ़ गई बीजेपी की महिला विधायक शगुन परिहार। चारों तरफ से विपक्ष के विधायकों से घिरी दिखी। जम्मू कश्मीर के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संत शर्मा का बयान। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। सभी को अपनी बात रखने का हक है। जम्मू में गोरखा समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। दिल्ली में एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में बोले गृहमंत्री अमित शाह। आतंकवाद अदृश्य तरीके से हमारे सामने खड़ा हो गया है। लड़ने की जरूरत है। अमित शाह ने किया आतंकवाद के खिलाफ ठोस लड़ाई में कारगर उपाय निकालने का आह्वान। कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कनाडा में सुरक्षा कारणों से भारतीय कम्युनिटी काउंसलर कैंपों का आयोजन रद्द किया गया। भारतीय दूतावास ने दी जानकारी। हरियाणा में 2 लाख लोगों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जल्द मिलेंगे 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट। सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान।
राजस्थान में 1 लाख लखपति दीदियों और 5 लाख बच्चों के खातों में भेजे जाएंगे 150 करोड़ रुपए। भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर मिलेगा तोहफा। गोवा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस विक्रांत पर सवार होकर देखेंगी समुद्री अभियान। गोवा पहुंचने पर राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आईएनएस हंसा पर 150 जवानों के दल ने दी औपचारिक सलामी। तेरह नवंबर को बिहार के दरभंगा दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दरभंगा एम्स का करेंगे शिलान्यास। सुप्रीम कोर्ट परिसर में नए म्यूजियम का हुआ उद्घाटन। आजादी से पहले से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट की यात्रा की दिखेगी झलक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और अगले नामित मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने किया संग्रहालय का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ एआई तकनीक के मुरीद हुए। सुप्रीम कोर्ट के नए म्यूजियम में अपने एआई इमेज से बात की। इटावा में स्लॉटर हाउस की जमीन पर नगर पालिका बनाएगी अत्याधुनिक पार्क। इस पार्क में कल्चरल हॉल, बास्केटबॉल ग्राउंड, जिम जैसी सुविधाएं होंगी। गुरुग्राम में एक निजी सोसाइटी का अनूठा प्रयास। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कोशिश। अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अरावली पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमाओं को सीसीटीवी से किया लैस। राजस्थान सीमा से सटी चौकियों पर पैनी नजर। कोटा में कोचिंग छात्रों के मोबाइल में होगा पैनिक बटन। मुसीबत होने पर तुरंत संपर्क करेगी पुलिस। भारत में भी मनाया गया अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न। अयोध्या में संतों ने दी जीत की बधाई। उनकी जीत की बधाई हो। कानपुर में लोगों ने की आतिशबाजी। धूमधाम से मनाया डोनाल्ड ट्रंप की विजय का उत्सव। हरिद्वार में संतों ने ट्रंप की जीत पर पूजा पाठ किया। हाथों में ट्रंप का फोटो लेकर जीत की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में भी ट्रंप की जीत की खुशी का लोगों ने इजहार किया। लोगों ने दादा मियां मजार पर चादर चढ़ाई। ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर संगम नगरी प्रयागराज में लोगों ने बांटी मिठाइयां। प्रयागराज के ब्राह्मण परिषद के सदस्यों ने यहां पर आने का न्योता दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कमला हैरिस अपने समर्थकों से रूबरू हुई। कहा, अंधेरे को सितारों के साथ देखो। समर्थकों को दिया आशावादी रहने का संदेश। कमला हैरिस का बयान, मैंने ट्रंप से बात की, उन्हें उनकी जीत पर बधाई दी। वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को किया फोन। जीत पर ट्रंप को बधाई दी। जो बाइडेन ने कमला हैरिस को भी किया फोन। ऐतिहासिक चुनाव अभियान के लिए बधाई दी। आज राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं जो बाइडेन। चुनाव नतीजों और सत्ता हस्तांतरण के बारे में कर सकते हैं बात। मुंबई में बढ़ाई गई एक्टर शाहरुख खान के घर की सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद एक्शन लिया गया। शाहरुख खान को धमकी मिलने के बाद मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। आरोपी का पता लगाने के लिए रायपुर पहुंची महाराष्ट्र की पुलिस। ट्रेस करने पर पता चला रायपुर से आई शाहरुख खान को कॉल। आगे जारी है जांच। कॉल करने वाले शख्स ने कहा था कि अगर शाहरुख खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो दें करोड़ों रुपए, नहीं तो उन्हें भुगतना पड़ेगा अंजाम। सलमान खान को मिली धमकियों के बाद से मुंबई पुलिस है सतर्क। अब शाहरुख को आई धमकी की कॉल ने बढ़ाई चिंता। प्रदूषण पर काबू के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। पराली जलाने वालों पर अब लगेगा डबल जुर्माना। 2 एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। 5 एकड़ तक 10,000 और उससे ज्यादा पर देने होंगे 30,000 रुपए। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा के मुताबिक पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे कम प्रदूषण है।
मिजोरम की राजधानी आइजोल में भी वायु गुणवत्ता की काफी अच्छी स्थिति। कल AQI केवल 34 दर्ज हुआ। कर्नाटक के मैंगलोर भी साफ हवा के मामले में आगे है। मैंगलोर में केवल AQI 32 दर्ज किया गया। दिल्ली में आज भी हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में। जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा जहरीली झाग का असर। कालिंदी कुंज इलाके में दिखे ऐसे हालात। मुंबई में प्रदूषण से निपटने के लिए किए गए खास इंतजाम। BMC की ओर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिखी धुंध की चादर। सड़कों पर दिखा प्रदूषण का असर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छाई रही धुंध की चादर। शहर में दिख रहा प्रदूषण का असर। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनाया गया स्मोक वॉर रूम। लाहौर में खराब हालात को देखते हुए कदम उठाया। लाहौर में बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है हवा की गुणवत्ता। स्विस ग्रुप IQ एयर ने शहर की हवा को करार दिया अत्यंत खतरनाक। स्मॉग के चलते लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स में कर दी गई छुट्टी। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए उपाय किए जा रहे। पाकिस्तान के मंत्रियों ने भारत पर फोड़ा प्रदूषण का ठीकरा। हवा का रुख बदलने से बिगड़े हैं हालात। चेन्नई में हुई झमाझम बारिश। मौसम में दिखा बदलाव का असर। आवाजाही प्रभावित।